द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजीत पवार के रिश्तों में खटास आ रही है। क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है, आखिर दोनों के बीच ये जो तल्खी आ रही है, दोनों के बीच जो मनमुटाव हो रहा है, इसका क्या कारण है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में फूट पड़ रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन तीनों का गठबंधन है। महाराष्ट्र से सियासी भूचाल को लेकर कई खबरें आती रहती हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जब से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई नया मोड़ जो है वो आता ही रहता है और इसे लेकर दिलचस्प खबरें भी सामने आती हैं। अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसकी वजह है मुस्लिम आरक्षण। दरअसल अजीत पवार और बीजेपी की विचारधारा यहाँ पर आपस में टकरा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो है वो आरक्षण के खिलाफ रही है और अजीत पवार यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं। दोनों के बीच जो खटास आई है उसकी यही वजह है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जनसत्ता का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इसके हेडलाइन में लिखा है कि बीजेपी और अजीत पवार के बीच आ गई है खटास, मुस्लिम आरक्षण के मसले पर दिया बड़ा बयान। इससे पहले भी अमित शाह के कार्यक्रम से अजीत पवार जो है वो गायब रहे और इसमें भी कई बातें जो हैं वो होने लगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार एक तरफ तो बीजेपी से उनके रिश्तों में खटास आ गई है और दूसरी तरफ वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लगातार जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, खबर में लिखा है महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। एनसीपी में आई दरार की चर्चा भी खत्म भी नहीं हुई कि मौजूदा गठबंधन के बीच खटास की खबरें सामने आने लगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के कई बयान और फैसले ये दिखा रहे हैं कि भाजपा, शिवसेना और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस दावे का आधार कितना मजबूत है, ये जानने के लिए ये समझना होगा कि अजीत पवार ने इन दिनों क्या कुछ कहा है। तो अजीत पवार के बयानों से ये साफ साफ पता लगता है कि शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि इन तीनों की गठबंधन वाली पार्टी में सब कुछ ठीक जो है वो नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्य अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि वो इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे। अजीत ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद वो अनुसूचित जाति, दलित, मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए काम करने की राकंपा की मूल विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों की विचारधारा आपस में क्लैश कर रही है। बीजेपी की विचारधारा क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर एनसीपी यानी कि अजीत पवार की पार्टी की क्या विचारधारा है, वो शुरू से किस विचारधारा को लेकर साथ चल रहे हैं, किस विचारधारा को लेकर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, वो विचारधारा भी आप जानते हैं। तो दोनों की विचारधारा आपस में टकरा रही है। यही वजह है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर दोनों के बीच ठन गई है और इसे लेकर अब कहा जा रहा है कि गठबंधन में फूट पड़ गई है। आगे लिखा है कि अजीत पवार और भाजपा के बीच खटास की वजह इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा ने हमेशा धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। फडणवीस ने विधानमंडल में कई बार इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा अजीत पवार ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने सुझाव दिया कि वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं लेकिन अभी वो पद ना संभाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से जोरों शोरों से बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने तो अजीत पवार को भी अपने साथ मिला लिया, हमारी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बनकर उभर रही है, गठबंधन मजबूत हो रहा है, वहां इनका गठबंधन कितना मजबूत है ये भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ आगे लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह की मुंबई यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार नदारद थे, यानी कि वहां से गायब थे। इसे लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगों में एक की मौत के बाद सतारा जिले के पुसेसवाली का दौरा करने वाले वो महाराष्ट्र के एकमात्र मंत्री थे और उन्होंने वर्ली में एक सार्वजनिक बैठक में जय श्री राम के नारे में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, जहां उन्होंने भाजपा और शिंदे के नेताओं के साथ मंच साझा किया था। तो यहाँ पर अजीत पवार
और बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, इन तीनों के बीच जो समीकरण बना है वो समीकरण अब कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इन तीनों की जो जोड़ी है उसमें फूट पड़ गई है। माना यह जा रहा है कि भाजपा सरकार अजीत पवार की महत्वाकांक्षा पर चिढ़ रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में मुंबई के लाल बागचा राजा गणपति मंडल में एक कार्यक्रम में जहां एक एनसीपी कार्यकर्ता ने कहा कि वो अजीत को अगला सीएम बनता देखना चाहते हैं। हालांकि अजीत पवार ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि सीएम बनने के लिए किसी को 45 नहीं बल्कि 145 विधायकों की जरूरत है और यही वजह है कि दोनों के बीच खटास आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि एक तरफ तो अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी कौन पका रहा है और इस खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा ये तो बताना मुश्किल है। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि शरद और अजीत में क्या पक रही है खिचड़ी, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर भूचाल की आहट। तो महाराष्ट्र में जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी बड़ी नई नई खबरें आती रहती हैं। कभी एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो जाते हैं, कभी बीजेपी एकनाथ शिंदे से नाराज हो जाती है। तो यहाँ पर अब अजीत पवार भी बीजेपी से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला सकते हैं? और अगर ये भूचाल आता है तो ये भूचाल सभी को हिला देगा और सभी की राजनीतिक जमीनों को जो है वो हिलाकर रख देगा, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। खबरों में क्या कहा जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल आपके सामने जिसमें लिखा है कि शरद और अजीत में क्या पक रही है खिचड़ी, महाराष्ट्र में क्या नया सियासी भूचाल आने वाला है। यहाँ आगे लिखा है और ऐसा क्यों कहा गया ये भी आपको बताते हैं। यहाँ कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के साथ ही एनसीपी का भी सियासी ड्रामा जारी है। शिवसेना के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्य घोषित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। वहीं एनसीपी में दोनों गुटों को पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक रखा है। 6 अक्टूबर से दोनों ही गुट अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। अजीत पवार का दावा है कि उन्होंने एनडीए सरकार के साथ आने से पहले ही 30 जून को शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि सियासी लड़ाई के बावजूद दोनों गुटों के नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं। यहां तक कि शरद पवार और अजीत पवार ही 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सियासी पंडित भी भ्रम में हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। शरद पवार इंडिया गठबंधन से अलग खिचड़ी पका रहे हैं या फिर अजीत पवार भाजपा से अलग खिचड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस खिचड़ी का क्या स्वाद है और उस खिचड़ी का रंग क्या आएगा ये तो देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो गठबंधन वाली सरकार बनी हुई है उसमें अब कहीं ना कहीं दरार आ रही है और ये दरार कहां तक जाएगी, कितना नुकसान करेगी ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से ठन रही है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से दोनों के बीच खटास आ रही है, मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।